नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिक नस्तईन या फत्ताह या फत्ताह या फत्ताह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू क्रॉनिक बेसिक ग्रामर कोर्स बाय नूर हिदायत। आप सबको खुशामदीद है बैच 2 लेक्चर नंबर 24 में। आज का हमारा टॉपिक है मुरक्कब इजाफी में सिफ्त का इस्तेमाल, यूज ऑफ एडजेक्टिव इन इत्फा फ्रेज। जब हमने मुरक्कब इजाफी का टॉपिक स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि एक वास्ट टॉपिक है, इसके अंदर काफ़ी लेक्चर्स आएंगे। तो आज भी ये लेक्चर जो है मुरक्कब इजाफी की कंटिन्यूटी में ही चलेगा इंशाल्लाह, और बहुत आसान है, आप इसको इंशाल्लाह इजीली एब्जॉर्ब कर लेंगी। लेट्स स्टार्ट। मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी मुरक्कब नाकिस की एक किस्म है। मुरक्कब इजाफी के दो अज्जा हैं, मुजाफ और मुजाफ इलैह। मुरक्कब इजाफी में मुजाफ लीडर होता है और मुजाफ का एराब जो है वो तीनों एराबी हालतें अडॉप्ट करता है। वो हमें रफा में भी मिल सकता है, नस्ब में और जर, तीनों हालतों में। जबकि मुजाफ इलैह का एराब मजरूर फिक्स है। मुजाफ इलैह हमेशा मजरूर मिलेगा आपको। ये जुमला इस्मिया में मुब्तदा और खबर बन सकते हैं, यानी मुरक्कब इजाफी जुमला इस्मिया में आपको मुब्तदा और खबर बनकर मिल सकता है। मुरक्कब इजाफी जब हमने पढ़ा तो फिर हमने उसके बाद मुरक्कब इजाफी की डिटेल देखी थी कि सबसे पहले हमने मुरक्कब इजाफी, सिंपल मुरक्कब इजाफी की कंस्ट्रक्शन सीखी थी, ठीक है, जिसमें एक मुजाफ और मुजाफ इलैह था, ठीक है। और मुजाफ का जो रूल था वो ये था कि नो अल नो तनवीन, मुजाफ बगैर अल के आएगा और बगैर तनवीन के होगा, उसका एराब हल्का होगा। एराब हल्का होना क्या होता है कि उसकी जो तनवीन है वो ड्रॉप हो जाएगी, सिंगल हरकत में आ जाएगा और इस पर अल नहीं मिलेगा। मुजाफ इलैह नकरा भी मिल सकता है, मारफा भी मिल सकता है, लेकिन मुजाफ इलैह का जो एराब है वो मजरूर फिक्स रहेगा, उसे आप चेंज नहीं कर सकती। इसके बाद हमने मुरक्कब इजाफी में देखा कि मुसन्ना मुजाफ और जमा मुजाफ, उसके रूल्स को पढ़ा। मुसन्ना मुजाफ क्या था कि जब कोई भी मुसन्ना इसम मुजाफ बनता है तो उसकी जो नून है, नून एराबी ड्रॉप हो जाती है। उसका एराब हल्का कैसे किया जाता है? उसका नून ड्रॉप करके। इसी तरह जब जमा सालिम मुजक्कर अस्मा बने थे मुजाफ, तो उसमें भी उनका नून एराबी ड्रॉप हो गया था मुजाफ बनते हुए। इसके बाद सिंपल रूल तो यही है कि मुजाफ का एराब कैसे हल्का होगा, उसकी तनवीन ड्रॉप हो जाती है, राइट। फिर उसके बाद हमने मुरक्कब इजाफी में जमायर का इस्तेमाल सीखा था, प्रोनाउंस का, ठीक है। वो क्या था कि मुजाफ इलैह की जगह पर हमें जमीर भी मिल सकती है। इसके बाद हमने अस्माए खमसा सीखे रिसेंटली। हम अस्माए खमसा 5 हैं, जिन्हें 5 स्पेशल नाउन्स भी कहा जाता है। अबुन, अखुन, अमुन, हमुन, फमुन। ये 5 अस्मा जब मुजाफ बनकर आते हैं तो हालत रफा, नस्ब और जर में इनमें चेंजेस आती हैं, ठीक है। वो चेंजेस हमने सीखी थी कि जब ये मुजाफ बनते हैं तो फिर इनमें क्या चेंज आएगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुरक्कब इजाफी में सिफ्त का इस्तेमाल। सिफ्त, सिफ्त की डेफिनेशन नोट कीजिएगा। सिफ्त की तारीफ, किसी की अच्छाई या बुराई सिफ्त कहलाती है। सिफ्त से मुराद खूबी भी हो सकती है और खामी भी। अच्छा, सिफ्त मैंने आपको बता दिया कि किसी भी चीज का अच्छा या बुरा होना सिफ्त कहलाता है, जिसे हम एडजेक्टिव भी कहते हैं, राइट। अब यहाँ पर हमें ये बात याद रखनी है
क्योंकि हम बात कर रहे हैं मुरक्कब इजाफी में सिफ्त का इस्तेमाल, हम सिफ्त का यूज देखेंगे। तो अब मुरक्कब इजाफी के दो पार्ट्स हैं, मुजाफ और मुजाफ इलैह। तो जो सिफ्त है वो मुजाफ की भी आ सकती है और मुजाफ इलैह की भी आ सकती है, और एट ए टाइम दोनों की सिफात भी आपको मिल सकती हैं। ठीक है, किसी मुरक्कब में आपको सिफ्त सिर्फ मुजाफ की मिलेगी, और किसी मुरक्कब में आपको मुज़ाफ़ इलैह की सिफ़्त भी मिल सकती है। लेकिन कुछ अब मुरक्कबात या कुछ जगह ऐसी होंगी जहाँ पर आपको मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह दोनों की सिफ़ात मिल सकती हैं। तो वहाँ आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, उसको भी हम सीखेंगे इंशाअल्लाह। यहाँ आपने एक बात को नोट करना है कि आप मुरक्कब इज़ाफ़ी की कंस्ट्रक्शन को इसको तोड़ नहीं सकते। मुरक्कब इज़ाफ़ी के जो दोनों पार्ट्स हैं मुज़ाफ़, मुज़ाफ़ इलैह, इनको अलग नहीं कर सकते, इनमें फ़ासला नहीं लेकर आ सकते। तो जो सिफ़्त है ना, वो मुज़ाफ़ इलैह के बाद उसकी पोज़ीशन आएगी, चाहे वो मुज़ाफ़ की सिफ़्त हो, चाहे मुज़ाफ़ इलैह की सिफ़्त हो। सिफ़्त और मौसूफ़ भी इकट्ठे आते हैं, लेकिन इसमें डिस्टेंस आ सकता है, इनमें फासला आ सकता है, लेकिन आप मुरक्कब इजाफी की जो कंस्ट्रक्शन है उसको आप नहीं तोड़ेंगे। राइट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे देखते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है अल्लाह का रसूल, ये क्या है? हमने मुरक्कब इजाफी की पहचान पढ़ी थी का, की, के साथ। तो यहाँ क्या है? ये मुरक्कब इजाफी है, अल्लाह का रसूल। और मुरक्कब इजाफी क्या है? जिसमें किसी इसम को निस्बत दी जाए, राइट। और हमने इसका तरीका भी बनाना सीखा था सारा, कि इसको हम किस तरह से इसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं अरबिक में। दूसरा देखिएगा आपके सामने क्या आया है, अल्लाह का बाइज्जत रसूल, अल्लाह का बाइज्जत रसूल। अब यहाँ पर मैंने रसूल के साथ सिफ्त लगाई बाइज्जत, बाइज्जत अल्लाह का रसूल। अब यहाँ जो सिफ्त है वो लफ्ज़ जलाला अल्लाह के साथ आ गई। ऊपर वाली कंस्ट्रक्शन में जो है वो सिफ्त रसूल के साथ आ रही है और नीचे लफ्ज़ जलाला अल्लाह के साथ आ रही है। अब इसको हम समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो ऊपर कंस्ट्रक्शन आ रही है मुरक्कब इज़ाफ़ी की, अल्लाह का रसूल, इसको बना लेंगे हम। हमने क्रॉस किया क्योंकि हमने कहा था कि हम बाद में आने वाले सम को पहले ले आएँगे और पहले वाले सम को बाद में ले जाएँगे। फिर हम उसकी वोकैब्युलरी लेकर आए। रसूलुन हमारा बन जाएगा मुज़ाफ़ और लफ्ज़ जलाला अल्लाहु ये हमारा मुज़ाफ़ इलैह हो जाएगा। अब क्योंकि रसूलुन मुज़ाफ़ बनेगा तो इसका इराब हल्का करना है और इस पर अल भी नहीं आना है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये रसूलुन से रसूलु, और लफ्ज़ जलाला अल्लाह क्योंकि मुज़ाफ़ इलैह बन रहा है तो ये मजरूर हो जाएगा। तो हमारी कंस्ट्रक्शन तैयार हो जाएगी मुरक्कब इज़ाफ़ी की, रसूलुल्लाहि। ये सिंपल कंस्ट्रक्शन आपने सीखी थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने सिफ्त का जो इस्तेमाल करना है वो कैसे करना है। अब आपने यहाँ पर सिफ्त को देखना है, फिर हम सिफ्त कैसे लेकर आएंगे। अल्लाह का बाइज्जत रसूल, आपके सामने जो ये कंस्ट्रक्शन आई है बाइज्जत, इसमें सिफ्त है, एडजेक्टिव है। हम इसको जो है सर्कल कर लेते हैं, इसको आप हाइड कर लीजिए। ठीक है, थोड़ी देर के लिए समझे, यहाँ पे बाइज्जत अभी नहीं लिखा हुआ, राइट। पीछे हमारे पास क्या बचा, अल्लाह का रसूल। तो अभी हमने इसकी पीछे कंस्ट्रक्शन की मुरक्कब इजाफी की, तो क्या कंस्ट्रक्शन थी वो, रसूलुल्लाह ही। अब हमें यहाँ पर सिफ्त लेकर आनी है, राइट। तो सिफ्त किसकी आ रही है, यहाँ पर देखिएगा, सिफ्त आ रही है रसूल की, और रसूल क्या है, मुजाफ है। ठीक है, बाइज्जत की जो हमारे पास वोकैबुलरी आती है वो है करीमुन। करीमुन के बहुत सारे मीनिंग आ जाते हैं, बुजुर्ग, मुअज़्ज़ज़, मेहरबान, इज्जत वाला, बाइज्जत। ठीक है, और ये जो करीमुन है ये फ़ईलुन के वजन पर आता है।
ठीक है, और इसकी जमा भी होती है किरामुन, राइट। अब करीमुन है हमारे पास, हमारी सिफ्त आ रही है जो हमें लेकर आनी है मुजाफ के लिए। सिफ्त और मौसूफ का क्या रूल है कि सिफ्त मौसूफ को अब चारों पहलुओं में फॉलो करती है। वो चार पहलू कौन से हैं? जिन्स, जेंडर, अदद, नंबर, वुसत, कैपेसिटी, और फोर्थ वन एराब यानी स्टेटस। इन चारों चीजों में सिफ्त अपने मौसूफ को फॉलो करेगी, राइट। अब यहाँ पर जब हम करीमुन सिफ्त लेकर आएंगे रसूलू की, तो फिर क्या होगी करीमुन? करीमुन, देखिए रसूलू हमारा मुजक्कर है, तो करीमुन भी मुजक्कर आएगा। रसूलुन का अदद वाहिद है, करीमुन वाहिद आएगा। अब जो एराब है देखिए, रसूलू हालत रफा में है, तो करीमुन भी हालत रफा में आएगा। अब यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि जो हमारा मुजाफ है ये, अब अगर आप, हमारे पास पीछे क्या बची चौथी चीज? वुसअत, कैपेसिटी। अब करीमुन की कैपेसिटी क्या हम रखेंगे? यहाँ पे करीमुन नकरा आ रहा है आपके सामने, लेकिन यहाँ पर अब जब हम इसको मुजाफ की सिफ्त बनाकर लाएंगे तो फिर हम इसको मारफा लेकर आएंगे। आपके जहन में सवाल आएगा कि रसूलू तो मारफा नहीं है, रसूलू नकरा इसम आ रहा है, क्योंकि मुजाफ पर तो आता नहीं। तो यहाँ इस बात को लिख लीजिए कि जो मुजाफ होता है, मुजाफ मारफा होता है। जब भी किसी इसम को किसी इसम के साथ निस्बत दी जाती है तो वो, यानी मुरक्कब इजाफी बनाया जाता है, तो वो इसम जो है वो एक्चुअली में मारफा हो जाता है, वो खास इसम हो जाता है। देखने में हमें उसके साथ अल नहीं नजर आ रहा, लेकिन रसूलू मारफा इसम है। ठीक? तो यहाँ पर अब आप देखिए रसूलू हमारा हो गया मौसूफ, और सिफ्त हमें इसकी लेकर आनी है, तो सिफ्त करीमुन आएगी और वो चारों पहलुओं में अपने मौसूफ को फॉलो करेगी। तो अब करीमुन से हो जाएगी सिफ्त अल करीमू, राइट। तो अब आपकी कंस्ट्रक्शन पूरी हो गई, रसूलुल्लाहिल करीमू। सवाल ये पैदा होता है कि हम किसी भी कंस्ट्रक्शन में, मुरक्कब इजाफी की कंस्ट्रक्शन में, आप किस तरह पहचानेंगी कि ये सिफ्त मुजाफ की है या मुजाफ इलैह की है? तो इसको आपने बहुत सिंपल सा, इसका एक रूल है कि आप उसका एराब चेक करेंगी। ठीक है, आप एराब चेक करेंगी कि एराब के हिसाब से ये सिफ्त किसकी है। जैसे यहाँ पर देखिए अल करीमू हालत रफा में है, क्योंकि मुजाफ हमारा मरफू है, राइट। तो ये हम एराब से पहचानेंगे इसके कि ये सिर्फ मुजाफ की है या मुजाफ इलैह की है। दूसरी कंस्ट्रक्शन देखिएगा, बा इज्जत अल्लाह का रसूल। अब यहाँ पर भी सेम, हम अपनी सिफ्त को, एडजेक्टिव को हाइड कर देंगे, तो पीछे हमारे पास क्या बचा? अल्लाह का रसूल। सिंपल कंस्ट्रक्शन हमने की, मुरक्कब इजाफी की, रसूलुल्लाह ही। अब हमें सिफ्त लेकर आनी है, तो सिफ्त क्या है? बाइज्जत। उसकी जो वोकेबलरी है करीमुन, राइट, हमने ये देखा। तो यहाँ पर आपने अब जब सिफ्त लेकर आनी है तो ये क्या करेगी? ये अपने मौसूफ को फॉलो करेगी, ठीक है, उन्हीं चार एस्पेक्ट्स में इसम के जो हमने पढ़े थे। अब सिफ्त अपने मौसूफ को जिन्स, अदद, वुसअत और एराब में फॉलो करेगी। तो आपका जो रसूलुल्लाही है, ठीक है, ये आपकी सिंपल कंस्ट्रक्शन आ गई, राइट। अब हमें लेकर आनी है यहाँ पर सिफ्त। तो सिफ्त यहाँ पर किसकी है? मौसूफ क्या है? मौसूफ है लफ्ज़ जलाला अल्लाह, जो कि है मुजाफ इलैह, राइट। अब मुजाफ इलैह को अगर आप देखते हैं तो ये वाहिद है, मुजक्कर है, ठीक है, और ये यहाँ पर मारफा इसम है, राइट। और इसका एराब
یا تو یہ مجرور ہے، کیونکہ مضاف الیہ تو ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. تو اب جب ہم کریمن کو مضاف الیہ کی صفت بنا کر لائیں گے، ٹھیک ہے، لفظ جلالہ اللہ کی صفت بنے گا کریمن، تو پھر یہ حالت جر میں ہوگا اور جو ہے یہ معرفہ ہوگا. تو پھر کیا لے کر آئیں گے ہم؟ الکریمی، رائٹ، رسول اللہ الکریمی. یہاں بھی ہم نے اپنے اعراب سے پہچاننا ہے کہ یہ صفت مضاف کی ہے یا مضاف الیہ کی. میں تھوڑا سلو کر کے آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو جائیں. اب دونوں کنسٹرکشن آپ کے سامنے ہیں، ٹھیک ہے. پہلی والی کنسٹرکشن ہے رسول اللہ الکریم، تو اب الکریم اس کو دیکھیں تو یہ چاروں اسپیکٹس میں اپنے موصوف رسولو کو فالو کر رہی ہے. اگر ہم دوسری کنسٹرکشن دیکھتے ہیں تو یہاں پہ رسول اللہ الکریمی اپنے موصوف لفظ جلالہ اللہ کو چاروں اسپیکٹس میں فالو کر رہی ہے. تو سمپل سی ٹپ ہے کہ آپ نے اعراب سے پہچاننا ہے کہ یہ صفت کس کی بن رہی ہے. ایک اور پوائنٹ یہاں لکھے گا کہ صفت جب بھی آئے گی سیکوینس کیا ہوگا اس کا، ٹھیک ہے. سیکوینس کیا ہوگا کہ صفت ہمیشہ مرکب اضافی کنسٹرکشن کے بعد آئے گی، چاہے وہ مضاف کی ہو یا مضاف الیہ کی. مضاف کی بھی آ رہی ہے تو وہ مضاف الیہ کے بعد ہی آئے گی، ٹھیک ہے، جیسے یہ ہماری پہلی کنسٹرکشن میں آ رہی ہے، اور مضاف الیہ کی بھی اس کے بعد آئے گی. دونوں صورتوں میں آپ نے مرکب اضافی کی کنسٹرکشن کو بریک نہیں کرنا، وہ سیم رہے گی. صفت اور موصوف میں فاصلہ آ سکتا ہے، مرکب اضافی کے اجزاء میں آپ فاصلہ نہیں لے کر آ سکتے، رائٹ. آگے دیکھیے گا، با عزت اللہ کا، با عزت رسول. اب یہاں پر دیکھیے کہ آپ کو دو جگہ با عزت مل رہا ہے. آپ کے سامنے صرف دو جگہ آ رہی ہے، ایک جگہ لفظ جلالہ اللہ کی اور دوسری جگہ رسول کی. ہم نے وہی سیم کیا کہ ہم نے ان کو ہائڈ کر لیا. پیچھے ہمارے پاس کیا کنسٹرکشن بچی؟ اللہ کا رسول. اس فارمولا کو لکھیے گا پلیز. جب ہمارے پاس صفت جو ہے مضاف کی بھی آ جائے اور مضاف الیہ کی بھی آ جائے تو ہم نے کیسے کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، ہمارا فارمولا کیا بنے گا؟ مرکب اضافی پلس صفت مضاف الیہ پلس صفت مضاف، ٹھیک ہے، یہ سیکوینس آئے گا. یعنی آپ پہلے مرکب اضافی کی کنسٹرکشن کریں گی، رائٹ، اس کے بعد آپ سب سے پہلے صفت لے کر آئیں گی مضاف الیہ کی، اور پھر آپ صفت لے کر آئیں گی مضاف کی. یہ فارمولا ہے، اس کو لکھ لیجئے، ہائی لائٹ کر کے لکھ لیجئے گا آپ کو تاکہ یہ یاد ہو جائے. مرکب اضافی پلس صفت مضاف الیہ پلس صفت مضاف، تو یہ ہماری کنسٹرکشن ہوگی. تو مرکب اضافی ہمارا کیا بن رہا ہے؟ اللہ کا رسول، رسول اللہ، رائٹ. تو اب ہمیں صفت مضاف الیہ کی پہلے لے کر آنی. تو مضاف الیہ کیا ہے ہمارا؟ لفظ جلالہ اللہ. تو باعزت کیا ہو جائے گا ہمارا؟ کریمن ہے اس کی ووکیبلری. تو لفظ جلالہ اللہ کی جب صفت بنے گی کریمن تو یہ کیا بن جائے گی؟ اپنے موصوف کو فالو کرتے ہوئے یہ ہو جائے گی الکریمی، رائٹ. اب پیچھے بچی مضاف کی صفت لے کر آنی ہے. تو اب ہمیں رسول جو کہ مضاف ہے اس کی صفت لے کر آنی ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ ہم کریمن سے جو ہے مضاف کی صفت بناتے ہوئے اس کو چاروں اسپیکٹس میں وہ فالو کرتے ہوئے کریمن اپنے موصوف کو الکریم ہو جائے گا، رائٹ. ایسے اب آپ کے پاس یہ پوری کنسٹرکشن تیار ہوگی جس میں آپ کے پاس دونوں کی صفات آ رہی ہیں، مضاف الیہ اور مضاف دونوں کی. رسول اللہ الکریم الکریم. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ پوائنٹ سمجھ آ گیا ہوگا. بہت سمپل سا فارمولا آپ کے سامنے، مرکب اضافی پلس صفت مضاف الیہ پلس صفت مضاف، بس اتنی سی بات ہے. پہچان آپ نے اعراب کے ساتھ کرنی ہے. پوائنٹ لکھیے گا، ایک سے زائد صفات ہوں تو مضاف الیہ کی صفت پہلے آئے گی اور پھر مضاف کی صفت آئے گی، ٹھیک ہے. یہ پوائنٹ لکھ لیجئے. اوپر سے جو ہم نے ایک ایکویشن سی بنائی ہے، ایک فارمولا اپنا بنایا ہے، تو یہ فارمولا آپ کو انشاءاللہ ہیلپ آؤٹ کرے گا.
पहचान हमने सेम एराब से करनी है। अगर आपके सामने अरबिक कंस्ट्रक्शन आ रही है तो आप देखेंगी कि एराब के हिसाब से सिर्फ अपने मौसूफ किसको फॉलो कर रही है पीछे, ठीक है। उसके बाकी फीचर्स भी तो आपने देखने हैं ना, बाकी एस्पेक्ट्स देखने हैं, राइट। लेकिन सबसे पहले हम एराब को देख लेंगे कि ये एराब किसके साथ है, ये मुजाफ के साथ इसका एराब हो रहा है मैच या मुजाफिला के साथ। तो आई होप कि आपने ये जो लेक्चर है अभी तक जितना आया है एब्जॉर्ब कर लेंगे इसको इंशाल्लाह आराम से। अल्लाह ताला आप सबको शरह सदर अता फरमाए। मर्द का नेक गुलाम। अब नेक सिफ्त है, ठीक है, एडजेक्टिव है। इसको हम हाइड कर लेंगे जैसे हमने भी सीखा, अपना पैटर्न सीखा। तो पीछे हमारे पास क्या बचा, मर्द का गुलाम, गुलामुर गुलामुर रजुली, राइट। ये हमारी मुरक्कब इजाफी कंस्ट्रक्शन आ गई। अब हमें इसमें सिफ्त लेकर आना, ठीक है। तो हमने सिफ्त किसकी लानी है, नेक गुलाम, यानी गुलाम की लानी है, और गुलाम हमारा मुजाफ बन रहा है। तो अब जब हम इसकी सिफ्त लाएंगे तो नेक की अरबी क्या होती है, सालिहुन, राइट। तो इसकी जब हम लेकर आएंगे सिफ्त गुलामों की, गुलामों क्योंकि हमारा मुजाफ है और मौसूफ भी बन रहा है, तो सालिहुन उसको फॉलो करेगा। तो वो जो है उसकी सिफ्त जब आएगी तो वो बन जाएगी अस्सालिहु, ठीक है। मार्फा क्यों लेकर आए, क्योंकि अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि जो मुजाफ है ये मुजाफ इलल मार्फा कहलाता है। जब हमने मुजाफ की इकसाम पढ़ी थी ना, सॉरी माजरत, जब हमने पढ़ी थी इसम मारफा की अकसाम, तो मैंने आपसे कहा था इसम मारफा की 7 अकसाम हैं। तो हमने उस वक्त 5 अकसाम पढ़ी थी, राइट। तो उन 5 में इसके बाद एक किस्म ये भी आती है मुजाफ इलल मारफा, ठीक है। जब भी किसी इसम को किसी इसम के साथ निस्बत दी जाए यानी उसको मुरक्कब इजाफी बनाया जाए तो वो इसम खास हो जाता है, फिर वो मारफा इसम हो जाता है, ठीक है। क्योंकि हमें मुरक्कब इजाफी में जो मुजाफ का रूल यही है कि हमें मुजाफ पर अल नहीं चाहिए ना ही तनवीन चाहिए, तो इसलिए हमें उस पर वो अल नजर नहीं आ रहा, राइट। तो हमारी कंस्ट्रक्शन क्या बनी, गुलामुर रजुलिस सालिहु। पहचान हमने कैसे करनी है, एराब से। नेक मर्द का गुलाम। अब नेक मर्द, ठीक है, मर्द के साथ आ रही है सिफ्त कि वो नेक है, तो हमने सिफ्त को हाइड किया। पीछे हमारे पास बचा मर्द का गुलाम, गुलाम और रजुली। सिंपल कंस्ट्रक्शन की हमने मुरक्कब इजाफी की। अब हमारे पास ये मुजाफ मुजाफ इलैह आ गया। तो सिफ्त किसकी आ रही है यहाँ पर, मर्द की। मर्द यानी अर रजुली जो कि मुजाफ इलैह है, ये हमारा मौसूफ है। अब हमें सिफ्त लेकर आने, तो सिफ्त जब हम लेकर आएंगे सालिहुन, तो चारों एस्पेक्ट्स में अपने मौसूफ को फॉलो करते हुए सालिहुन क्या बन जाएगा, अस्सालिही, गुलामुर रजुल सालिही। ये आपकी कंस्ट्रक्शन रेडी हो गई। आगे देखिएगा, नेक मर्द का मेहनती गुलाम। अब इसमें देखिए नेक मर्द, नेक एडजेक्टिव है, ठीक है, और मेहनती गुलाम में मेहनती एडजेक्टिव है, सिफ्त है हमारे पास। अब हमारे पास यहाँ 2 सिफात आ गई। पीछे हमारे पास क्या बचा, मर्द का गुलाम। तो अपनी चाय को भी पीते रहिएगा, चाय ठंडी ना हो जाए आप लोगों की, जो मैंने आपसे कहा था अपने साथ रख लीजिएगा। तो मर्द का गुलाम, गुलाम और रजुली, यही फॉर्मूला हम लेके आए आपके सामने। मैंने ये फॉर्मूला इसलिए दोबारा लिख दिया ताकि थोड़ा सा आपके जहन में ये एब्जॉर्ब आप इसको कर सकें। मुरक्कब इजाफी प्लस सिफ्त मुजाफिल है प्लस सिफ्त मुजाफ, तो मुरक्कब इजाफी क्या बना, गुलाम और रजुली, राइट। अब मुजाफिल है क्या है हमारा, अर रजुली। तो इसकी सिफ्त क्या आ रही है हमारे पास, मर्द की सिफ्त आ रही है नेक, सालिहुन, तो ये क्या हो जाएगी, सालिहुन, और मेहनती की जो वोकैबलरी है वो मुजतहिदुन, राइट। तो गुलामुर रजुलिस सालिही, ठीक है। अब ऊपर से हम फॉर्मूले को ही फॉलो करते हुए पहले हम मुजाफिल की सिफ्त ले आए, अब हम मुजाफ की सिफ्त लाएंगे। मुजाफ क्या है हमारा, गुलामू,
ठीक है, तो ये मौसूफ भी बन रहा है। तो इसकी क्या सिफ़त आएगी? मुज्तहिदुन। तो इसको जब ये चारों एस्पेक्ट्स में अपने मौसूफ गुलामों को फॉलो करेगी तो ये हो जाएगी अल मुज्तहिदु। ठीक है, एराब देखें दोनों रफ़ा में है। तो हमारी कंस्ट्रक्शन रेडी हो गई, गुलामुर रजुलिस सालिहिल मुज्तहिदु। राइट, ये आपका मुरक्कब इज़ाफ़ी तैयार है जिसमें आपके सामने मुज़ाफ़ इलैह और मुज़ाफ़ दोनों की सिफ़ात आई हैं। आई होप कि आपने इसको एब्ज़ॉर्ब किया होगा इंशाअल्लाह। चलें, आपके सामने है तालिबुल मुअल्लिमतिल मुज्तहिदु। तालिबुल मुअल्लिमति ये क्या है? ये मुज़ाफ़ इलैह है, ठीक है? अल मुज्तहिदु, अब ये क्या बन रहा है? मुज्तहिदु मेहनती होना, ये सिफ़त है। तो अब अल मुज्तहिदु को आप देखें तो इसको अगर आप इसका एराब, इसका जिन्स, अदद, एराब, वुसअत सब चीज़ों को अगर आप देखें तो ये पीछे तौलिबु के साथ मैच हो रहा है। ठीक है? तो यहाँ ये मुज़ाफ़ की सिफ़त है। ठीक है? तो ये आपकी सिफ़त आ गई मुज़ाफ़ की। आपने एराब इसका देखा, जिन्स देखा, अदद देखा, वुसअत देखा तो ये अपने मुज़ाफ़ जो है मौसूफ़ के साथ मैच कर रही है। तो ट्रांसलेशन क्या होगी? टीचर का मेहनती तालिबे इल्म। ट्रांसलेशन कैसे करनी है? देखें, सबसे पहले आपने यहाँ पर जब सारी चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई कर लिया, तो आपने सबसे पहले सिफ़्त और मौसूफ़ का तर्जुमा करना है, ठीक है? ठीक है? क्या है हमारे पास सिफ़्त और मौसूफ़? तालिबुल मुज्तहिदु, ठीक है? मेहनती तालिबे इल्म। सिफ़्त का तर्जुमा उर्दू में पहले करते हैं और मौसूफ़ का बाद में, राइट? तो ये हमारे पास सिफ़्त और मौसूफ़ का आ गई ट्रांसलेशन मेहनती तालिबे इल्म। अब क्योंकि हमें मुज़ाफ़ इलैह की ट्रांसलेशन हम पहले करते हैं जब मुरक्कब इज़ाफ़ी की, ठीक है? तो और मुज़ाफ़ की बाद में। तो फिर हमने क्या किया? टीचर मुअल्लिमती टीचर का तालिबे इल्म, टीचर का मेहनती तालिबे इल्म, ठीक है? अब ये जो का, की, के है ना, ये तो आपको पता है मुरक्कब इज़ाफ़ी के में आता है, ठीक है? उसमें निस्बत जो कायम की है हमने, राइट? आगे देखिएगा। तालिबुल मुअल्लिमतिल मुज्तहिदति, अब देखिए यहाँ पर अल मुज्तहिदति सिफ़्त आ रही है। तालिबुल मुअल्लिमति मुज़ाफ़ इलैह है आपका, ये मुरक्कब इज़ाफ़ी हो जाएगा। अल मुज्तहिदति सिफ़्त आ रही है, तो इसका मौसूफ़ क्या है? हमने इसका एराब, जिन्स, अदद और वुसअत देखा तो ये अल मुअल्लिमति के साथ पीछे मैच कर रहा है, यानी ये मुज़ाफ़ इलैह की सिफ़्त है। अल मुअल्लिमति वाहिद है, ठीक है? ये मुअन्नस है, मारफ़ा है और हालत जर में है। तो अल-मुज्तहिदती भी इन्हीं चारों चीज़ों में अपने मौसूफ़ को फ़ॉलो कर रही है। ट्रांसलेशन हमने क्या की? अब हमने अल-मुअल्लिमतिल मुज्तहिदती इस यानी सिर्फ़ मौसूफ़ की पहले ट्रांसलेशन कर ली। तो ये क्या हो जाएगी? मेहनती टीचर, मुज्तहिदती मेहनती, अल-मुअल्लिमती टीचर सिफ़्त का तर्जुमा पहले लेकर आए। मेहनती टीचर, अब तालिबु ये मुज़ाफ़ हमारा, ठीक है? मेहनती टीचर का तालिबे इल्म, अब यहाँ पर टीचर की सिफ़्त आ गई, मुज़ाफ़ इलैह की सिफ़्त आई है ये और मुज़ाफ़ इलैह हमारा मौसूफ़ है। तालिबुल मुअल्लिमति मुज्तहिदुन, अब यहाँ मैं आपके सामने एक पूरा जुमला इस्मिया ले आई। तालिबुल मुअल्लिमति आपका मुज़ाफ़ इलैह मुरक्कब इज़ाफ़ी है। मुज्तहिदुन देखिए नकिरा इस्म है, ठीक है? तो ये हमारी यहाँ पर खबर बन जाएगी। मुअल्लिमती आपका मुब्तदा। ये हमारा पूरा जुमला इस्मिया बन गया। टीचर का तालिबे इल्म मेहनती है। ये दिखाने का एक आपको मकसद था कि सिफ़्त जो है खबर भी बनकर आ सकती है ऐसे, ठीक है? तो सिर्फ़ एक डिफ़रेंस आपको दिखाने के लिए ये था। नेक्स्ट देखते हैं। तालिबुल मुअल्लिमतिल मुज्तहिदतु, अल मुज्तहिदतु क्या है? सिफ़्त आ रही है। तालिबतुल मुअल्लिमती मुज़ाफ़ इलैह मुरक्कब इज़ाफ़ी है। अल मुज्तहिदतु सिफ़्त है आपकी।
अब इसको आप जिन्स, अदद, वुसअत और एराब में अगर हम इसको देखें तो ये तौलिबतु यानी मुज़ाफ की सिफ़त बन रहा है, ठीक है? तो फिर हमने तौलिबतुल मुज्तहिदतु सिफ़त और मौसूफ़ है हमारा, ठीक है? इसकी ट्रांसलेशन करेंगे पहले, तो मेहनती तालिबा, तो फिर इसके बाद हम इसके मुज़ाफ़ इलैह का ट्रांसलेशन अटैच करेंगे तो होगा टीचर की मेहनती तालिबा। आगे देखिएगा, तालिबतुल मुअल्लिमतिल मुज्तहिदती। अब तालिबतुल मुअल्लिमती मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह मुरक्कब इज़ाफ़ी, अल मुज्तहिदती सिफ़त है। इसका जिन्स, अदद, वुसअत और एराब से हम चेक करें तो ये अल मुअल्लिमती के साथ जा रहा है। तो ये मुज़ाफ़ इलैह की सिफ़त आई यहाँ पर हमारे पास, क्योंकि ये देखिए हालत जर में है। ठीक है? अल मुअल्लिमतिल मुज्तहिदती की ट्रांसलेशन की मेहनती टीचर। आप पूरे मुरक्कब इज़ाफ़ी की ट्रांसलेशन करेंगे मेहनती टीचर की तालिबा। आगे देखिएगा, तालिबतुल मुअल्लिमति मुज्तहिदतुन। तालिबतुल मुअल्लिमति मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह मुरक्कब इज़ाफ़ी है, मुज्तहिदतुन आपका नकरा इसम है, ये खबर बन रही है। तो आपका जो मुरक्कब इज़ाफ़ी ये मुब्तदा, ठीक है? जुमला इस्मिया हो गया ये पूरा, तो हो जाएगी ट्रांसलेशन टीचर की तालिबा मेहनती है। चलें, सिफ़्त की पहचान कैसे की जाएगी? सिफ़्त की पहचान इसके एराब, जिन्स, वुसअत और अदद से की जाएगी। पहले मुरक्कब तौसीफ़ी का तर्जुमा करेंगे और फिर मुरक्कब इज़ाफ़ी का तर्जुमा करेंगे। एक से ज़ायद सिफ़ात हों तो पहले मुज़ाफ़ इलैह की सिफ़्त और फिर मुज़ाफ़ की सिफ़्त आएगी। चलो आगे देखते हैं। तस्मिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपके सामने मैं लेकर आई हूँ तस्मिया, इसको एनालाइज करते हैं। बा हरफ जर है, इसमें लाही मुरक्कब इजाफी कंस्ट्रक्शन है, ठीक है? असल में इस्मू था, तो बा हरफ जर आने की वजह से हमारा मुजाफ जो है वो मजरूर हो गया, ठीक। अब ये पूरा जो है हमारा मुजाफ मुजाफ इलैह है, बा हरफ जर की वजह से ये मजरूर है। आगे है अर्रहमान निर्रहीम, ठीक है? अर्रहमानी, इसको गौर कीजिए। ये इस अदद, जिन्स, वुसअत और एराब में ये किसके साथ पीछे जा रहा है? ये पीछे लफ्जुल जलाला की सिफ्त बन रहा है, राइट? ये सिफ्त नंबर 1 है लफ्जुल जलाला की, अर्रहीमी। इसको भी अगर हम नोट करें तो चारों एस्पेक्ट्स में ये लफ्ज़ जलाला अल्लाह के साथ जो है ये उसके साथ मैच कर रहा है। तो ये सिफ़्त नंबर 2 है मुज़ाफ में, ठीक है? आगे देखते हैं ट्रांसलेशन हम इसकी क्या करते हैं। अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत रहमान और रहीम है। अब यहाँ मैं आपके सामने ये क्यों लेके आई, देखिएगा कि इस्मिल्लाही, ठीक है? ये हमारा मुरक्कब इज़ाफ़ी है और आगे अर्रहमानी, अर्रहीमी ये सिफ़ात हैं लफ्ज़ जलाला अल्लाह की। एक बात याद रखिएगा, अल्लाह ताला के जो सिफ़ाती नाम हैं, वो हमेशा अल्लाह ताला के नाम के साथ उनकी सिफ़ात बनकर आते हैं, ठीक है? उनको आप ख़बर नहीं बनाएँगे। तो ये आपके सामने बिस्मिल्लाह का एक सिंपल सा एनालिसिस मैंने किया, ठीक है? आगे देखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दु क्या है इसमें? ये मार्फा इसम है और ये यहाँ पर मुब्तदा बन रहा है। लिल्लाही लाम हरफे जारा, अल्लाही लफ्ज़ जलाला सॉरी लाम हरफे जारा, अल्लाह लफ्ज़ जलाला इसकी वजह से मजरूर है और जब लाम हरफे जर किसी मर्फ बिलाम इसम के साथ आता है तो उसका जो है अ, हमज़ातुल वस्ल ड्रॉप हो जाता है, ठीक है? और ये उसके साथ अटैच हो जाता है। तो ये जार मजरूर है। रब्बिल आलमीन, रब्बी, ठीक है? ये भी हमारा जो है मुरक्कब इज़ाफ़ी कंस्ट्रक्शन है। तो इसको देखिएगा। अब यहाँ पर
रब बिल आलमीन, तमाम जहानों का रब, ठीक। मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी, मालिकुन था, ठीक है, इसका एराब हल्का हुआ, ये मुजाफ है, और यौमिद्दीनी ये भी मुजाफ मुजाफ इलैह, ठीक है। तो ये पूरा जो है हमारा पेचीदा मुरक्कब इजाफी है, तो ये भी सिफ्त बन रहा है इसकी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये पूरा पेचीदा मुरक्कब इजाफी है। यहाँ पर देखिएगा अल्लाहु लफ्ज़ु जलाला, ठीक है, ये हमारा मौसूफ है। आगे रब्बिल आलमीन सिफ्त नंबर 1, यानी तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं। रब्बिल आलमीन जो तमाम जहानों का रब है। अर्रहमानिर रहीम जो रहमान है और रहीम है। मालिक यौमिद्दीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लिल्लाही लफ्ज़ जलाला अल्लाह यहाँ पर मौसूफ है, राइट। बिल्कुल एक से ज्यादा सिफात आ सकती हैं, ठीक है। तो लफ्ज़ जलाला की पहली सिफ्त क्या है? रब्बिल आलमीन। हम ट्रांसलेशन में इसकी कहते हैं ना कि जो तमाम जहानों का रब है, ठीक है, यानी तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं, जो तमाम जहानों का, तमाम कायनात का रब है। ये रब्बिल आलमीन पहली सिफ्त है लफ्ज़ जलाला की। सिफ्त नंबर 2 क्या आ रही है हमारे पास? अर्रहमानी। देखिए एराब आप चेक कीजिए, रब्बिल आलमीन मुरक्कब इजाफी था, और रब्बी मुजाफ, और उसकी सिर्फ उसके एराब देखिए मजरूर है। क्यों? क्योंकि वो लफ्ज़ जलाला की सिफ्त बन रहा है। रब्बी के पीछे कोई ऐसा रीजन नहीं आ रहा कि वो मजरूर होगा। वो क्यों मजरूर हुआ? क्योंकि वो लफ्ज़ जलाला की सिफ्त बन रहा है। मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह में आपने याद रखना है कि मुज़ाफ़ इलैह तो ऑलवेज मजरूर होता है, लेकिन जो मुज़ाफ़ है वो हालत रफ़ा, नस्ब और जर तीनों में आपको मिल सकता है। तो यहाँ मजरूर इसलिए है हमारा मुज़ाफ़ क्योंकि लफ्ज़ जलाला की सिफ़त है। तो रब्बिल आलमीन पहली सिफ़त, अर्रहमानी दूसरी सिफ़त, यानी जो बहुत मेहरबान है। अर्रहीमी तीसरी सिफ़त, रहम करने वाला है, बहुत रहम करने वाला, ही इज सो काइंड। मालिक यौमिद्दीन रोजे जजा का मालिक है, राइट। तो ये हमारे पास इसकी चौथी सिफ्त आ गई। अब आप यहाँ नोट करें कि मालिकुन था, तो मालिकु होना चाहिए था। क्यों नहीं मालिकु हुआ? क्योंकि ये पीछे लफ्ज जलाला की सिफात बन रही हैं, ये पूरा पेचीदा मुरक्कब इजाफी। मालिकु मुजाफ है ना, तो ये उसकी वजह से पीछे, क्योंकि लफ्ज़ जलाला की सिफ्त बन रहा है पूरा, तो ये मुज़ाफ भी मजरूर है। तो ये 4 सिफ़ात इधर आ रही हैं लफ्ज़ जलाला अल्लाह की। अब आप में से कोई प्रैक्टिस करना चाहता है तो आ जाए, ताकि हम इसमें से मैं आपसे थोड़ी पहचान करवा लूँ। चलो, आइए नैयर जी। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी नैयर जी, मुझे इसमें से सिर्फ़ आपने मुरक्कब इज़ाफ़ी ढूँढ कर दिखाना है। आपको कोई इसमें मुरक्कब इज़ाफ़ी मिल रहा है? औ औ हुँ? औ हनल बयूती। नहीं, उसको छोड़ दीजिए, आगे देखिए लास्ट में, पढ़िएगा इसको। अल अनकबूत, लबैतुल अनकबूती। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है? इसकी क्या ट्रांसलेशन हम करेंगे पढ़िएगा, ये आपका मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह है, ठीक है? बैतुल मुज़ाफ जी, अंकबूती, पढ़िएगा जी। ये ट्रांसलेशन, मकड़ी का घर। ठीक है? राइट, आगे जी। पढ़िएगा। इसमें आपको कोई मिल रहा है मुरक्कब इज़ाफ़ी? वलीजुल मुत्तकीना। राइट, ट्रांसलेशन पढ़िएगा। वलीजु दोस्त, अल मुत्तकीना परहेजगारों का दोस्त। हाँ जी, वलीयुन था ना, तो वलीयु जी, मुज़ाफ़ की वज़ह से इराब हल्का वलीजु। हुआ, ठीक है? तो वली कहते हैं जी, दोस्त को, ठीक है? साथी को, जी, तो मुत्तकी या परहेज़गारों का दोस्त।
आगे दो देखिएगा जी। नीचे लास्ट आयत में। जज़ाउल इहसानी, बिल्कुल। ट्रांसलेशन पढ़िएगा, ये मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह है आपका। जज़ाउल जज़ाउल जी, नेकी का बदला, हाँ जी, एहसान नेकी का या बदला या नेकी हाँ का बदला। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमें मुरक्कब इजाफी की जो ट्रांसलेशन है वो रिवर्स करनी होती है ना, ठीक है। चलें, जी जी अभी आप साथ ही रहिएगा, अभी हम मजीद प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। फौजिया जी आप आ जाइए। जी। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी फौजिया जी देखिएगा आप, इसमें आपको कोई मुरक्कब इजाफी नजर आ रहा है? जी यहाँ पे जैसे है हदीसुल जुनूदी। शाबाश। ट्रांसलेशन पड़ेगा, ये आपका मुजाफ मुजाफ इलैह, राइट। मुज़ाफ इलैह। जी जी जी। ट्रांसलेशन पढ़ें। लश्करों का हाल। जुनूद कहते हैं लश्करों को, जुनदुन की जमा है जी जुनूदुन से, ठीक है। ठीक। चलो नीचे पढ़िएगा। नीचे है नसरुल्लाही, अल्लाह की मदद। नसरुल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश, अल्लाह की मदद। आगे कीजिएगा, इसमें देखिए। यहाँ है आदा इल्लाही, अल्लाह के दुश्मन। देखिए अब ये पूरा पढ़ें, ये पूरा पेचीदा मुरकबे इजाफी आ रहा है। ओके। ज़ालिका जज़ाउ आदा इल्लाही। हम्म जज़ा आदा इल्लाही यानी अल्लाह के दुश्मनों का बदला। ठीक है, ये पूरा मुरकब इजाफी है, पेचीदा मुरकब इजाफी हमारे पास आ गया, राइट। चलें, ठीक ठीक। अब मैं आगे किसी और को बुलाती हूँ, फिर आप दोबारा आइएगा जी प्रैक्टिस के बाबा। लिए इंशाल्लाह। आ जाए ईमान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू ईमान। चलो ईमान यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। मुजाफ और मुजाफ इलैह की सिफ्त की पहचान करनी है हमें, राइट। पढ़िएगा। कलमुल उस्ताजिल जमीलू। हम्म कलमुल उस्ताजी मुदाफ मुदाफ इलैह और अल जमीलू ये सिफ्त हुई। ठीक है, अब ये किसकी सिफ्त बन रही है ईमान? कलम की सिफ्त। बिल्कुल। सिफ्त हम किस तरह पहचानेंगे ईमान? ये सिफ्त ये कलम को मतलब फॉलो करेगी चारों लिहाज से। चारों लिहाज से आप अदद, नसब हम्म और जेंस, अदद, वुसत और अराब में, ठीक है। नसब और एराब। जी हाँ, तो आप जब सिफ्त को आइडेंटिफाई कर लें तो फिर आप उसकी ये चारों चीजें नोट करेंगी और आप पीछे देखेंगी कि वो किसके साथ मैच हो रही है, मुजाफ या मुजाफ इलैह के साथ। तो कलमू क्या है हमारा? ये मारफा ये मुदाफ है। मुजाफ है, ठीक है। तो कलमुल जमीलू, अब सिफ्त और मौसूफ हो गया, तो ट्रांसलेशन करें पहले इसकी मुरक्कब इजाफी की, तौसीफी की। खूबसूरत कलम। राइट, खूबसूरत कलम। अब इसके साथ मुरक्कब इजाफी की कंस्ट्रक्शन की करते हैं। आप उस्ताजी मुजाफ इलैह, इसकी ट्रांसलेशन पहले करें। उस्ताद, मुअल्लिम। हाँ उस्ताद कर अल लें, टीचर कर लें, कुछ भी कर लें, ठीक है। तो करें। उस्ताद की खूबसूरत कलम। गुड, वेरी गुड, ठीक है। उस्ताद का खूबसूरत कलम। समझ आ गई अब कैसे जी करनी है, ठीक है। आगे जी देखिए, मैम। एक और देखिएगा, पढ़िए। मदरसतु मदरसतु तौलिबिल जदीदी। अब इसमें मदरसतु तौलिबी। जी ये मुदाफ इलैह है और अल जदीदी ये इसकी सिफ्त हुई। अच्छा, अब ये सिफ्त आपने मुझे बताया, तो ये किस पार्ट की सिफ्त है, मुजाफ या मुजाफ इलैह की? ये तौलिब की सिफ्त हुई मैम। यानी ये किस हिस्से की हुई, मुजाफ इलैह की, राइट। मुदाफ इलैह की। जी क्योंकि ये मजरूर आ रही है ये भी, ठीक है। तो अब जी। हमारे पास हो गया अत-तालिबिल जदीदी। सिफ्त मौसूफ की ट्रांसलेशन कीजिए। जदीद नया। नया तालिब इल्म। नया तालिब इल्म। अब ये आपका पूरा जो सिफ्त मौसूफ है मुजाफ इलैह की पोजीशन पर आ गया, राइट। अब ट्रांसलेशन जी कीजिए। नए तालिब इल्म। नए तालिब इल्म। हम्म नया तालिब इल्म
पढ़िए, नए तालिब इल्म का नए तालिब मदरसा, इल्म का मदरसा। जी ठीक है। मुजाफ इलैह की जी ट्रांसलेशन पहले करेंगे, नया तालिब इल्म, ठीक है। फिर हमने जी उसे मुजाफ के साथ मिला दिया, का मदरसा, राइट। बारकल्लाह फीक जी ईमान, वेरी गुड माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। जी समीना जी आ जाइए। जी अस्सलाम वालेकुम उस्ताज़ा। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी समीना जी देखिएगा, पढ़िएगा। बैतु ज़ैदिल वासिउ। हम्म, जी अब मुझे बताइए बैतु ज़ैदिन क्या है? मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह है। राइट। अल वासिउ ये क्या है? ये सिफ्त है बैतु जी, की। वसी होना, ठीक है, बड़ा, राइट। जी अब बैतुल वासिउ ये सिफ्त मौसूफ हो गया हमारा, ठीक है। तो मुरक्कब जी। तौसीफी की कैसे करेंगी ट्रांसलेशन? बड़ा घर। राइट, बड़ा घर या कुशादा घर। ओके, अब जी। आप इसको मुज़ाफ इलैह के साथ मिला दीजिए। जैद का बड़ा घर, राइट, वेरी गुड, जैद का कुशादा घर। राइट। अब आगे देखिए, पढ़िए। बैतु ज़ैदिल वासिउ जमीलुन। जमीलुन, बै जी, बैतु ज़ैदिन मुदाफ मुदाफ इलैह और वासिउ जमीलुन, ये दो सिफ्तें हैं, नो, देखिए अल एक मुदाफ की वासिउ, एक मुदाफ। देखिएगा अल वासिउ ये हमारा जो है बैतु की सिफ्त। बैतू की सिफ्त है, और जमीलुन नकरा इसम आ रहा है, ठीक है, तो ये जी हमारी जी खबर जी बन जाएगा, ठीक है। जी तो वो आपने बिल्कुल ठीक है, अलवासियो उसकी सिफ्त है बैतू की। जैद का कुशादा घर, अब कुशादा हमने घर। पूरे उसकी कर ली जैसे हमने पहले की थी। तो अब हम जमीलुन खबर है तो कैसे करेंगे ट्रांसलेशन समीना जी? जैद का कुशादा घर खूबसूरत है। वेरी गुड, ठीक है। अब थोड़ा सा समझना है कि जैसे जमीलुन हमारे पास नकरा इसम आ रहा था तो ये खबर बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा जी हम इसको समझेंगे इंशाल्लाह। आपको अभी जो हमने एक फार्मूला अभी सीखा सिफ्त का, कि अगर मुजाफ और मुजाफ इलैह दोनों की सिफात आ जाएंगी तो उसमें सीक्वेंस क्या होगा, आपको याद है? जी, पहले मुदाफ इलैह की सिफ्त होगी, बाद में मुजाफ की सिफ्त होगी। राइट, बिल्कुल। पहले हम अपना मुरक्कब इजाफी की कंस्ट्रक्शन करेंगे, फिर उसके बाद हम मुजाफ इलैह की सिफ्त लेकर आएंगे और फिर मुजाफ की। राइट, वेरी गुड समीना जी, बारकल्लाहु फीकी। आगे आ वही जाइए, गजाला जी आप आ जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी गजाला जी देखिएगा, पढ़िए। कलामुत कलामुत्तिलमीज़िल मुज्तहिदी। कलमुल तिलमीजी ये क्या, कौन सा मुरक्कब बन रहा है गजाला? ये मुरक्कब इजाफी। राइट। अल मुजतहिदती ये क्या है? अल मुजतहिदी ये क्या है? ये सिफ्त है तलमीज़ी की। राइट, तिलमीजी हमारा मुजाफ इलैह है, ठीक है। तो आपने सिफ्त की पहचान कैसे की है गजाला जी? ये एराब से। राइट, वेरी गुड। तो अब ट्रांसलेशन कीजिए, अल तिलमीजिल मुजतहिदी। मुजतहिदी मेहनती, हार्ड वर्किंग कीजिए। तिलमीजी शागिर्द को कहते हैं, राइट। मेहनती शागिर्द का कलम। वेरी गुड, मेहनती शागिर्द का कलम। अब आगे पढ़िए। मदरसतु तालिबी तालिबिल जदीदतु। मदरसा तो तालिबी ये क्या है? ये मुरक्कब इजाफी। अल जदीदतु ये क्या है? ये सिफ्त है मदरसतु की। शाबाश, नया होना। अल जदीदतु का इराब क्या है गजाला जी? ये मारफा। वुसत है ना वो डियर। एराब, रफा नसब जर। रफा रफा है। क्यों? क्योंकि उसका मौसूफ भी मरफू है, राइट। जी। चले, परफेक्ट हो गया। अब मुझे आप ट्रांसलेशन कीजिए मौसूफ सिफ्त की, मदरसतु जदीदतु। क्या करेंगी ट्रांसलेशन? सिफ्त का तर्जुमा पहले कीजिए। नया मदरसा। राइट, परफेक्ट। अब
पूरा कीजिए। नए मदरसे अत्तालिबी। तालिब नए मद देखिए अब पढ़े इसको। आपने मुजाफिल की तालिब ट्रांसलेशन पहले करनी है ना, फिर हम मुजाफ की करेंगे उर्दू में, रिवर्स करनी है ना, ठीक है। मुरक्कब इजाफी की जी ट्रांसलेशन रिवर्स करेंगे, तो मुरक्कब इजाफी में मुजाफिल है बाद में आ रहा है, लेकिन उर्दू ट्रांसलेशन करते हुए हम उसे पहले ले आएंगे, ठीक है। तो अत्तालिबी मुजाफिल है था, तो पहले आगे आप करें, नीचे से पढ़ें। तालिब इल्म का नया मदरसा। बिल्कुल परफेक्ट हो गया, आप समझ आ गई आपको। जी चलें, बारकल्लाहु फीकी, वेरी गुड। अल्लाह ताला आप सबको बरकत अता फरमाए, आमीन। नबीला जी आ जाइए आप। जी नबीला जी जी। पढ़िएगा। यदत तिफलतिन नजीफतानी, राइट, जदिद तिफलती, ये क्या है? ये मदाफ अलैह है। राइट, नजीफतानी, ये ये इसकी क्या है? सिफ्त है, साफ सुथरी, यानी साफ सुथरा, क्योंकि ये मुन्नस है तो इसलिए ये नजीफतानी आया है। वेरी गुड, किसकी सिफ्त बन रहा है? ये तिफलती की। नहीं देखिए, तिफलती हालत तिफलती जर जी में है, नजीफा जी। तानी इसका इराब क्या है? आनी। ये आनी जो है ये तो डुअल का लिए होता है ना यूज। राइट, आनी डुअल के लिए होता है, तो अब ये तो डुअल यदा, है। क्योंकि हाँ क्योंकि यद जो है वो दो हैं। यदा, यदानी था, यदुन हाँ जी, वाहिद, यदा दो हैं, दो जी। तो यदानी। अब ये मुजाफ बना तो क्या ड्रॉप हुआ? ये इसका नून एराबी, हाँ राइट। अब जब जी नून जी ड्रॉप हुआ ना, तो फिर ये यदा रह गया हमारे पास। अब जी नजीफा यदा तानी, अब नजीफातुन, सॉरी नजीफा तानी है, राइट। तो आनी जी की साउंड जी हालत रफा की है, इसको आपने याद रखना है। जी। अब यहाँ पर देखिए कि जब हमारे पास यदुन है, तो वो कौन सा इसम है? वो समाई मोन्नस है, जी ठीक है। समाई। इसलिए जी नजीफा तानी मोन्नस सिफ्त लेकर आई गई उसकी। क्यों? क्योंकि जी वो भी समाई मोन्नस है। तो मैंने आपसे कहा ना, सिर्फ अपने मौसूफ को फॉलो करेगी, जिन्स, अदद, जी वुसत, एराब में, राइट। अब जी आनी की साउंड मरफू है, तो यदा आपका हालत रफा में है, ठीक है। जी। तिफलती की सिफ्त होता तो फिर कैसे होता? लती तो नजीफा हम्म। नजीफाती नजीफाती। नो, हाँ आनी, आईनी, आईनी, फिर आप कीजिए। जी जी नजीफातईनी। राइट, फिर हम इसे कहते हैं कि ये तिफलाती की सिफ्त है, ठीक है। उसे भी मजरूर करना है ना, फिर सिफ्त को भी। तो यहाँ जी क्योंकि बिल्कुल। ये हालत रफा में है, तो ये अदा की सिफ्त बन रही है। याद रहेगा अब आपको। जी चलें, इंशाल्लाह। अब ट्रांसलेशन करें। यदा, यदन नजीफतानी, क्या यदा ट्रांसलेशन करेंगे? यदा तिफल बच्चे के नहीं, अभी हम साफ। सिर्फ देखें। मैं, जब हमारे पास मुरक्कब इजाफी में सिफ्त आ जाएगी ना, तो पहले आप सिफ्त और मौसूफ की ट्रांसलेशन करेंगी, राइट। तो जी। दो साफ हाथ, हाँ, ठीक है, हाथ साफ सुथरे दो साफ हाथ। सुथरे, साफ हम्म, सुथरे दो हाथ। साफ सुथरे दो हाथ। अब तिफलती मुजाफ इलैह की ट्रांसलेशन पहले करें, और बाद में ये सिफ्त मौसूफ की ट्रांसलेशन को ज्वाइंट कर दें, उसके साथ कीजिए। बच्चे बच्चे के साफ सुथरे हाथ, दो हाथ। बिल्कुल, बच्चे के साफ सुथरे दो हाथ, ठीक है। जी आपने जब सिफ्त आ गई ना, तो फिर आपने सिफ्त मौसूफ की ट्रांसलेशन पहले कर लेनी है, फिर आपने उसके बाद मुरक्कब इजाफी की ट्रांसलेशन कर लेनी है, आपको आसानी रहेगी इंशाल्लाह ताला। चलिए इसको भी कीजिए नबीला जी। मिफ्ताहुल बैतिल जदीदी। मिफ्ताह मिफ्ताहुल बहीती क्या बना? ये मिफ्ताह, ये मुरक्कब इजाफी बना, मदाफ राइट, और मदाफ अलैह है। शाबाश। और अल अलजद। जदीद जो है हम्म वो बैती की है सिफ्त। हम्म, अब आपने ठीक, ठीक है। अब आपने अलजदीदी को बैती की सिफ्त कैसे बनाया वैसे? क्योंकि क्योंकि हम्म, मैंने उसके एराब को भी है। शाबाश, बिल्कुल, दोनों मजरूर हैं, राइट।
ओके दोनों मजरूर हैं। हाँ, वैसे तो आप चारों एस्पेक्ट्स को देखेंगे, जी, ठीक है, लेकिन अपेरेंटली हम फौरन नजर पहले डालेंगे एराब पर, ठीक है। अब एराब अल बैतिल जदीदी, जैसे मौसूफ सिफ्त की ट्रांसलेशन कैसे करेंगी? सिफ्त की पहले ट्रांसलेशन करनी है आपने। नया घर, नया घर, वेरी गुड। चलें जी, ये हो गया। अब आप पूरे मुरक्कब इजाफी की ट्रांसलेशन कीजिए नबीला जी। नए घर की चाबी, राइट, परफेक्ट हो गया, ठीक हो गया। अब आपको समझ आ गई? चलो, वेरी अल्हम्दुलिल्लाह। गुड, बारकल्लाहु फीकी नबीला जी। आगे आ जाइए। नबीला जी हो गई। नहीं, सॉरी, आपने हैंड डाउन किया था नबीला जी। नैयर होगी या आप, मुझे याद नहीं आ रहा नैयर जी। चले आ जाए नैयर जी, आप फिर आपके बाद समीना जी आ जाए। नैयर जी सबीना प्लीज तो हो गया। नहीं, जी नईमा उस्ताद कहना जी। था के बाद। आ जाइए, जी 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 उस्ताद जी। उन्होंने हैंड डाउन किया ना मुझे। चले, पढ़िएगा प्लीज। तुल्लाबुल उस्ताजती अल मुजतहिदीन अस्सालिहून। तुल्लाबुल तुल असातिज़ाती, ये क्या हो गया हमारा? ये मुरक्कब इजाफी हो गया। अल मुज्तहिदीना, ये क्या है? ये हमारे पास मुजाफ अलैह की सिफ्त हो गई क्योंकि ये राइट, उसको चारों से फॉलो कर रहा वेरी गुड, वेरी गुड, क्योंकि ये, हाँ, अस्सालिहूना, ये क्या है? है। ये मुजाफ की सिफ्त हो गई क्योंकि ये उसको फॉलो कर रहे राइट, ऊना की साउंड हालत रफा की है, ईना की साउंड जर की आ रही है। वेरी गुड। हैं। अच्छा, अब हमने सबसे पहले आप करें तुल्लाबु सालिहूना, इसकी ट्रांसलेशन करें मौसूफ सिफ्त की। नेक शागिर्द, नेक शागिर्द हो गया। अल असातिज़ा तील मुज्तहिदीना, मेहनती उस्ताद, मेहनती मेहनती, उस्ताद। मेहनती उस्ताद, ठीक है। वो हम उर्दू में बोलते हुए उसको हैं के साथ सेट कर लेंगे इंशाल्लाह। राइट, अब ये जी दोनों आपके सामने ट्रांसलेशन आ गई। आप मुरक्कब इजाफी की ट्रांसलेशन कर दें इनकी। मेहनती उस्ताद देखिए, के हम्म, नेक तालिबे इल्म। राइट, परफेक्ट हो गया, पढ़िए अब। मेहनती उस्तादों के नेक तालिबे इल्म। राइट, ठीक है। अब देखें, ट्रांसलेशन आसान होगी ना करनी के पहले हमने मुरक्कब इजाफी की कर ली, जी और उसके बाद हमने सॉरी मुरक्कब तौसीफी की कर ली, और फिर हमने उसको मुरक्कब इजाफी में कन्वर्ट कर लिया उस ट्रांसलेशन को। तो इसके लिए जब आपके पास मुजाफ मुजाफ इलैह दोनों की सिफात आ रही है ना, तो क्योंकि हमें ट्रांसलेशन करनी है तो हम पहले मुजाफ की ट्रांसलेशन करके लिख लेंगे अपने पास साइड पे, देन मुजाफ इलैह की, और फिर हम क्योंकि रिवर्स करते हैं तो मुजाफ इलैह को पहले ले आए और फिर मुजाफ को ले। वेरी गुड। चले, चले, आ जाइए नईमा जी, बारकल्लाहु फीकी। नैया जी, वेरी गुड। आ जाइए नईमा जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी पढ़िए जब। साअतुल बिनती अल जमीलती अल जदीदतु। अल जदीदा, साअतुल बिनती क्या बन रहा है? मुरक्कब इजाफी। राइट, अल जमीलती क्या है? ये इसकी सिफ्त है अल बिनती की। हाँ, बस पहले आप ये जमीलती खूबसूरत होना सिफ्त हो गई ना, हमारे पास आ गई, ठीक है। तो अल जदीदा ती जी नया होना, अल जदीदा तू, सॉरी, ये भी हमारे अल पास सिफ्त आ जदीदा गई, तू ये जो। ये भी हाँ सिफ्त आ जी, गई, ये ठीक है। साअतुल हमने सिर्फ, सिफ्त। जब आपके सामने ऐसे आ जाए ना कंस्ट्रक्शन नईमा जी, तो आपने क्या करना है, सिफात को सेपरेट कर जी लेना है, ऐसे हाईलाइट कर लें पेंसिल से, जैसे भी आपको आसानी। अब आपने इनको अलग कर लिया, ठीक है, क्योंकि हमें इतनी वोकेबलरी तो हमारी स्ट्रांग होगी अल्हम्दुलिल्लाह कि हम समझ सकते हैं कि सिफ्त आ रही है ये, ठीक है। अब आपने अल जमीलती, इसको देखिए कि ये जिन्स अदद वसत एराब में किसके साथ मैच कर रही है, मुजाफ या मुजाफ इलैह के साथ?
मैम ये मुज़ाफ़ इलैहि के साथ। राइट, देखिए अलबिनती क्योंकि जी, हालत अलबिनती जर में है, मुअन्नस है, जी, ये वाहिद भी है, हालत जर में। मारफा है। जी, अच्छा, ये एक भी और हालत पॉइंट जो हमने अभी पीछे अपना फॉर्मूला याद किया, मुरक्कब इज़ाफ़ी में जब मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह दोनों की सिफ़ात आएँगी, तो आपने याद रखना है कि पहली सिफ़्त आपकी मुज़ाफ़ इलैह की आएगी और फिर मुज़ाफ़ की सिफ़्त आएगी। अब आप देखें यहाँ से ऑब्ज़र्व कर रही हैं ना जी, कि मुज़ाफ़ पहले इलैहि की मुज़ाफ़ आएगी, इलैह की सिफ़्त आ फिर गई, ठीक है? मुज़ाफ़ अब अल जी, जदीदातु किसकी सिफ़्त बनेगी? साअतु की। साअतु। अब कीजिए साअतुल जदीदतु, इसकी ट्रांसलेशन क्या करेंगी मौसूफ सिफ्त की? नई घड़ी। नई घड़ी, राइट। अब कीजिए बिन्तिल जमीलती, खूबसूरत लड़की। खूबसूरत लड़की, परफेक्ट हो गया। अब इनको मुज़ाफ इलैह आपके पास है खूबसूरत लड़की और मुज़ाफ आ रहा है जी, नई घड़ी। अब कीजिए ट्रांसलेशन। खूबसूरत लड़की की नई घड़ी। राइट, परफेक्ट हो गया। आप होगी, ठीक है। बारकल्लाहु जी, फीकी, वेरी गुड नईमा जी। जी। आ जाइए, बाकी सब अपने म्यूट कर दें। नौरीन आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। कहाँ गायब है आप लोग? मारिया कहाँ है? मारिया भी आई थी, पता नहीं फिर दोबारा, असल में उसका टाइम का इशू है, उसके हाँ, ये लंच बच्चों का टाइम का जाना मिशन। तो थोड़ा सा। ओके, जी, ठीक है, चलिए मारिया में होता कीजिए, पढ़िएगा। जी। साअतुल बिनती अल जमीलती अल जदीदतु मकसूरतुन। ठीक है, अब मैंने साअतुल बिनती। एक मिनट, बाजी हम्म। बाजी स्टॉप। देखें, जी जी। हमें इसको मिलाकर पढ़ना है। मैंने फासले से इसलिए लिखा कि मैंने क्योंकि प्रेजेंटेशन में करना था। साअतुल बिनतिल जमीलतिल जदीदतु मकसूरतुन। साअतुल बिनती जी, क्या है? साअतुल बिनती जो है मुरक्कब इजाफी है। गुड। अल जमीलती ये क्या है इस जुमले में? अभी सिर्फ आपने अल आइडेंटिफाई जमीलती, करना है ये क्या है, ठीक है। ओके, ये जो है वो इसकी सिफ्त है, जमीलती सिफ्त है। ओके, अल जदीदतु क्या है? ये भी सिफ्त है। ठीक है। अब मकसूरतुन ये कैसा इसम नजर आ रहा है आपको? ये खबर है, ये मरफू है, हाँ, नकरा इसम है और मरफू है, राइट। नकरा। अब देखिए जी, अल जमीलती, इसको देखें, इसके एराब वगैरह से ये किसके साथ जा रही है? ये मुजाफ की सिफ्त बन रहा है या मुजाफ इलैह? ये मुजाफिल है, ये मुजाफिल है के साथ। राइट, ये मुजाफ इलैह की सिफ्त है क्योंकि अल बिनतिल जमीलती ये हमारे पास जी, इसकी सिफ्त आ रही है, और क्योंकि दोनों की सिफात आ रही है तो मुजाफ इलैह की सिफ्त का जिक्र पहले होगा। अल बिल्कुल। जदीदतु किसकी सिफ्त रहेगी पीछे हमारे पास? मुजाफ की सिफ्त है। ओके, राइट। अब आपको मैंने पॉइंट बताया कि मुजाफ पर तो ना अल आता है ना तनवीन आती है, तो इसकी सिफ्त जी, मार्फ आ रही है, क्यों? क्योंकि वो मुजाफ जो है वो मारफा ही होता है। गुड, राइट। लंबी डिटेल में नहीं जाएंगे, वो पीछे लेक्चर में है, दोबारा जिसको नहीं समझ आएगी सुन लीजिएगा प्लीज। चले, अब ट्रांसलेशन कीजिए। साअतुल जदीदतु, हम्म। सातु जदीदा तू जो है वो नई घड़ी, राइट। बिनतिल जमीलती, खूबसूरत लड़की। राइट। अब पूरी की ट्रांसलेशन कीजिए। अब पहले मुरक्कब इजाफी ओके, की कीजिए, ठीक है। मकसूरात उनको भी नहीं करना आपने। ओके, ठीक है। खूबसूरत लड़की की नई घड़ी। खूबसूरत लड़की की नई घड़ी, मकसूरतुन ये खबर है, क्या है टूटी हुई है, मकसूरतुन? टूटी हुई है, राइट। टूटी हुई पढ़िएगा। है। खूबसूरत लड़की की नई घड़ी टूटी हुई है। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा मैं इसमें चेंज लेकर आई ताकि आपको समझ आ जाए कि मुरक्कबात नाकिस जब जुमले में आते हैं तो किस तरह से आते हैं। यहाँ पूरा मुरक्कब इजाफी जो है आपका, ये मुब्तदा और मकसूरतुन इसकी खबर है, ठीक है। खबर है, बिल्कुल। हाँ जी, चलो, ओके। अब हम किसको बुलाते हैं? बारकल्लाहु फीकी नौरीन। थैंक यू मिस, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। फौजिया जी आ जाइए, जी मैम। पढ़िएगा। मुअल्लिमुल मदरसतिल मुज्तहिदून। मुअल्लिमुल मदरसाती ये क्या है?
مرکب اضافی. right. اور مضاف مضاف اللہ. گڈ. المجتہدون یہ کیا ہے؟ یہ اس کی صفت بن رہا ہے. بالکل صفت بن رہا ہے کس کی؟ معلموں کی. دیکھیں معلموں میں کیا چینج آیا ہوا ہے؟ معلموں وہ مثنیٰ تھا نا، تو معلمون تھا، نون جو ہے اس کا وہ ڈراپ ہو گیا. معلمون مثنیٰ تھا یا جمع؟ جمع، معلمون سوری جمع تھا، اونا. ہاں جی تو جا نون مائ ڈراپ ہو گیا کیونکہ مضاف بن نون رہا تھا، ڈراپ اعراب ہوتا ہلکا کرنا تھا. تو مجتہدون ہماری کس کی صفت آ گئی؟ مضاف کی، رائٹ. جی. اب ٹرانسلیشن کیجئے معلم المجتہدون. محنتی استاد ٹھیک ہو گیا. محنتی اور استاد جمع. مدرسہ کی. ہوں جی. محنتی مدرسہ کے محنتی استاد، یا اسکول کے کہہ لیں، اسکول کے محنتی استاد. بالکل ویری گڈ ماشاء اللہ پرفیکٹ. دونوں طرح سے کر سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے جی. چلیں اب ہم کس کو بلا لیتے ہیں؟ بارک اللہ فیکی. فوزیہ جی آ جائیے. سمینا جی، ایمان آپ آ جائیں. اچھا سمینا جی کا نام آ جائیں. ایمان پڑھیے. جی. نعمت اللہ العظیمۃ. نعمت اللہ آپ کا مضاف مضاف الیہ ہے. العظیمۃ جی صفت ہے. کس کی صفت بن رہی ہے یہاں؟ یہ نعمت کی صفت ہے. بالکل دونوں مرفوع ہیں، رائٹ. تو جی نعمت العظیمۃ، عظیم نعمت. اب پورے کے ٹرانسلیشن کیجیے ایمان. اللہ کی عظیم نعمت. شاباش ویری گڈ. آگے کیجیے. نعمت اللہ العظیمی. اب نعمت اللہ مرکب اضافی ہے. العظیمی یہ کس کی صفت ہے؟ یہ اللہ کی صفت ہوئی. ہاں جی لفظ جلالہ اللہ کی، جو کہ جی مضاف الیہ ہے، رائٹ. جی چلیں جی. ٹرانسلیشن کیا کریں گے؟ عظیم اللہ کی نعمت. ہاں جی عظیم اللہ کی نعمت. ویری گڈ. نعمت. چل بارک اللہ فیکی. آج ہم نے کیا سیکھا؟ جی. آج ہم نے مرکب اضافی میں صفت کا استعمال سیکھا. ہم نے سیکھا کہ مرکب اضافی میں جب صفت آتی ہے تو پھر ہم اس کو کیسے پہچانتے ہیں؟ اعراب سے پہچانتے ہیں. مرکب اضافی میں مرکب اضافی میں مضاف اور مضاف الیہ دونوں کی صفت آ سکتی ہے. سم پوائنٹس پر ہمیں کسی جگہ پر ایک ہی وقت پر مضاف اور مضاف الیہ دونوں کی صفات بھی مل سکتی ہیں. اس سچویشن میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ مرکب اضافی پہلے آتا ہے، اس کے بعد مضاف الیہ کی صفت، دین مضاف کی صفت. وہ جو ہم نے فارمولا ایک بنایا پیچھے، مرکب اضافی پلس مضاف الیہ صفت مضاف الیہ پلس صفت مضاف. تو یہ اس طرح سے آتا ہے. جب کسی عربی کنسٹرکشن میں ہمیں مرکب اضافی کے بعد کوئی صفت ملے گی تو ہم اس کو جنس، عدد، وسعت اور اعراب سے اس کی پہچان کریں گے کہ وہ کس کی صفت بن رہا ہے مرکب اضافی میں، مضاف کی یا مضاف الیہ کی. یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ میرے لیے آپ کو سکھانا آسان بنا دے. سبحانک اللہم و بحمدک